नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HUS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 16 मई 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूँ। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच हाई कोर्ट ऑर्डर्स कार्बन डेटिंग ऑफ सिवलिंग एट ज्ञानव्यापी। तो किस उच्च न्यायालय ने ज्ञानव्यापी में सिवलिंग की कार्बन डेटिंग का आदेश दिया है? तो आंसर है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया था। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें, हु हैज़ बीन कन्फर्ड द सागर श्रेष्ठ सम्मान इन द कार्गो मैनेजमेंट कैटेगरी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कार्गो प्रबंधन श्रेणी में सागर श्रेष्ठ सम्मान किसे प्रदान किया गया? आंसर होगा ये दिया गया है किसको? तो मुंद्रा पोर्ट को। किसको? मुंद्रा पोर्ट को ये अवार्ड मिला है, ध्यान रखिएगा। मुंद्रा पोर्ट के द्वारा जो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं उनके द्वारा ये अवार्ड इनको दिया गया। याद रखिएगा, हाईएस्ट कार्गो मैनेजमेंट इन्होंने किया है 137.56 मेट्रिक टन यहाँ। तो जैसे कि पारादीप पोर्ट को मिला है शिप बर्थडे आउटपुट का अवार्ड, कोचिन पोर्ट को जो हमने लास्ट डे पढ़ा है टर्न अराउंड टाइम का नॉन कंटेनर पोर्ट का अवार्ड मिला है। दीनदयाल पोर्ट को जो कि कांडला गुजरात में अवेलेबल है, इसको सागरमाला अवार्ड दिया गया है। किसका? हाईएस्ट कार्गो मैनेजमेंट का, ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि मुंबई में अवेलेबल है, इसको अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन टर्न अराउंड टाइम का अवार्ड मिला है। और कामराज पोर्ट जो कि चेन्नई तमिलनाडु में अवेलेबल है, उसको प्री बर्थिंग डिटेंशन टाइम के लिए अवार्ड मिला है। और याद रखिएगा, मुंबई पोर्ट जो कि महाराष्ट्र में अवेलेबल है, ये लार्जेस्ट पोर्ट है भारत का। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम द न्यू CEO ऑफ ट्विटर। तो ट्विटर के नए CEO का नाम बताएं। तो आंसर होगा लिंडा यकेरिनो। याद रखिएगा, ये महिला हैं और ये इलॉन मस्क को हटाकर, मतलब उनकी जगह पर ये अब बनने वाली हैं CEO। आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्विटर की अब नई CEO होंगी। इलॉन मस्क जो कि मालिक हैं ट्विटर के, उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है और अब लिंडा यकेरिनो बन जाएंगी CEO कहाँ की? ट्विटर की। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। याद रखिएगा, इलॉन मस्क चेयरमैन और CTO चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ट्विटर के अभी भी बने रहेंगे, बस CEO के पद पर यकेरिनो को अब इन्होंने बैठाया है। यहाँ पर बात की जाए इलॉन मस्क, आपको पता होगा कि ये इन्होंने अभी रिसेंटली में इसको खरीदा, मतलब 2022 अक्टूबर की बात थी जब इलॉन मस्क ने ट्विटर को परचेज़ कर लिया था। 44 बिलियन जो अमाउंट था $, था, उसको पे करके। अब ट्विटर की बात करें तो 2006 में इसे फाउंड किया गया। कैलिफोर्निया USA में इसका हेडक्वार्टर है। इसको फाउंड किया गया था जैक डॉर्सी, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, मेन फाउंडर यही थे। और को फाउंडर थे नोएन ग्लास, इवेन विलियम्स और बिन स्टोन। लेकिन जैक डॉर्सी का नाम आपसे ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता था। चलिए अब रिवाइज करते हैं जो भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, गुस्सी नाम का एक ब्रांड है, लग्जरियस चीज़ें बनाता है। इसकी पहली बार कोई भारतीय एम्बेसडर बने हैं जिनका नाम है आलिया भट्ट, ये पहली एम्बेसडर बनी। और आशुतोष दीक्षित ये नए वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स बने हैं। और महावीर सिंह फोगाट, इनको प्रेसिडेंट बनाया गया MMA 1 फेडरेशन का। संदीप सिंह, इनको मिलिट्री एडवाइज़र नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट में अपॉइंट किया गया। तरलोक सिंह चौहान को हिमाचल प्रदेश का एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया है और इनका जो हाई कोर्ट है वो शिमला पर अवेलेबल है। सुधा शिव कुमार को 40वें नंबर का प्रेसिडेंट बनाया गया फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन का। TV सोमनाथन, इनको हेड बनाया गया है किसका? पेंशन से जुड़ी हुई एक स्कीम है उसके पैनल का।
मनमीत के नंदा, इनको एमडी बनाया गया और सीईओ बनाया गया इन्वेस्ट इंडिया का। जी कृष्ण कुमार, इनको भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाया गया। ललित कुमार गुप्ता को सीएमडी बनाया गया कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी सीट्स डिड द INS, मतलब कांग्रेस की बात हो रही है, विन विद अ मेजॉरिटी इन कर्नाटका असेंबली इलेक्शन 2023। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस ने बहुमत के साथ कितनी सीटें जीती हैं? आंसर होगा, कांग्रेस को मिली है 135 सीट, 135 सीट। ध्यान रखिएगा, पिछली बार की अगर देखी जाए तो पिछली बार इनको 80 सीटें मिली थी और इस बार 55 ज़्यादा सीटें मिली हैं और मेजॉरिटी इनको प्राप्त हो गई। आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटक में 224 टोटल सीट्स हैं विधानसभा की। अब इनमें मेजॉरिटी अगर आप देख पाएँ तो मेजॉरिटी 113 सीट जो पार्टी जीत जाएगी उसको मिल जाएगी और कांग्रेस ने यहाँ पर 135 जीत ली, तो अब इनके पास मेजॉरिटी हो चुकी है। सेकंड बड़ी पार्टी बीजेपी बनी है 66 सीट्स के साथ, अब इनको मेजॉरिटी नहीं रही, पहले इन्हीं की सरकार थी। और उसके बाद बड़ी पार्टी जेडीएस है जिसको 19 सीटें मिली और अन्य के खाते पर यहाँ 4 सीटें गई हैं। याद रखिएगा, अगर बात करें कांग्रेस पूरे भारत में कहाँ कहाँ मतलब कांग्रेस के पांव पसर चुके हैं या फिर कांग्रेस ने वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में भी अच्छा था, लेकिन इस समय पर बीजेपी की सरकार है, गठबंधन की सरकार, और तेलंगाना में बीजेपी के अलावा कोई और है, और उसके बाद केरला में भी बीजेपी के अलावा कोई और है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, सिक्किम में और मिज़ोरम, नागालैंड में भी बीजेपी के अलावा कोई और है। और बाकी आप एनडीए का गठबंधन यहाँ पर बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है नागालैंड, मिज़ोरम में। तो ये पूरा चार्ट दिखाने की कोशिश की गई है कि भारत में किस तरीके का पॉलिटिकल व्यू बना हुआ है इस समय पर। चलिए बात करें तो कर्नाटका में 10 मई 2023 को रिजल्ट आए, माफ़ कीजिएगा 10 मई को इलेक्शन हुआ और 13 मई को रिजल्ट आए, उसमें कांग्रेस पार्टी को जीत मिल चुकी है। यहाँ पर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी अब यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर के पद पर किसको माना जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी के जो पुराने जो मंत्री थे वही हो सकता है दोबारा से चीफ मिनिस्टर बन जाए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ मदर्स डे सेलिब्रेटेड? तो मदर्स डे कब मनाया जाता है? तो इस बार 15 तारीख को मदर्स डे ऑब्जर्व हुआ है और ये कब पड़ा, माफ़ कीजिएगा 14 तारीख को, 14 को इस बार जो मदर्स डे है वो ऑब्जर्व हुआ है। ये कब होता है, तो सेकंड संडे ऑफ मई को ऑब्जर्व हुआ था। ध्यान रखिएगा, सेकंड संडे ऑफ मई को हम मदर्स डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, जो कि 14 मई को पड़ा था इस साल। ध्यान रखिएगा, मदर के जो बच्चे के जीवन में जो भी डेडिकेशन है, जो भी उनका प्यार है, उसको दिखाने, उसको प्रेरित करने के लिए कि मदर का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है किसी भी बच्चे के लाइफ में, उसकी वजह से इस डे को मनाया जाता है और सेकंड संडे ऑफ मई को हम हर साल इसको ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, नेम द न्यू चीफ ऑफ CBI? तो CBI के नए प्रमुख निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा, ये नियुक्त हुए हैं प्रवीण सूद। कौन? प्रवीण सूद नियुक्त हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, कर्नाटका के DGP मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है और अब ये CBI में डायरेक्टर के पद पर अपॉइंट कर दिए गए। याद रखिएगा, ये 1986 कर्नाटका कैडेट के IPS ऑफिसर हैं और 2 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है और सुबोध कुमार जायसवाल की जगह ये 25 मई से ले लेंगे। अभी अपॉइंटमेंट नाम अनाउंस हुआ है, सिर्फ इनको 25 मई से अपनी जगह संभालनी है। प्रवीण कुमार की बात करें तो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं, बस इनका कैडेट कर्नाटका है। अब CBI को 1963 में बनाया गया, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट स्मार्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड विद द विच यूनियन मिनिस्ट्रीज? तो खबरों में रहा प्रोजेक्ट स्मार्ट किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा है? आंसर होगा, ये जुड़ा हुआ है किससे? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड रेलवेज से। ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स और रेलवेज से ये जुड़ी हुई एक इनिशिएटिव है या एक कह सकते हैं प्रोजेक्ट है। इसकी फुल फॉर्म स्टेशन एरिया डेवलपमेंट अलोंग
मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। आपको पता है कि हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन चलने वाली है मुंबई से अहमदाबाद तक, तो उसको बहुत बेहतर बनाने के लिए ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम स्मार्ट है, क्योंकि उस बुलेट ट्रेन जहाँ चलेगी वहाँ के आसपास के जो एरिया होंगे, जो स्टेशंस होंगे, उनको भी बेहतर बनाना होगा। उसी पर ये काम कर रही है। और आपको पता है कि जो बुलेट ट्रेन है वो जापान की कंपनी इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी जीका के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। अगर यूनियन अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर की बात करें तो ये हरदीप सिंह पुरी हैं और रेलवे मिनिस्टर हमारे अश्वनी वैष्णव हैं। आगे बात करें, अब अगला क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी लॉन्च द जगन्नामाकू चेम्बदम प्रोग्राम। तो किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में जगन्नकू चेम्बदकम कार्यक्रम शुरू किया गया? आंसर होगा ये आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया गया। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी साहब, उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। याद रखिएगा, ये एक हेल्पलाइन नंबर इनके द्वारा लॉन्च किया गया जिसका 1902 है। इससे होगा क्या, अगर जो भी आपने प्रॉब्लम्स डाली हुई हैं, जो वेलफेयर की स्कीम्स हैं, उसको अगर आपको नहीं प्राप्त हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उस पर आप कॉल करके प्रॉब्लम बता सकते हो और आपकी तुरंत उसको कोशिश की जाएगी सॉल्व करने की, जितना जल्दी से जल्दी हो पाएगा। इससे आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको ट्रैक करने में सरकार को मदद मिलेगी कि किन की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है और किन की नहीं हुई है। योर सर्विस रिक्वेस्ट के नाम से इसको स्टार्ट किया गया है। आगे बात करें, अब आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो आंध्र प्रदेश को 1956 में स्टेट के रूप में फॉर्म किया गया। अमरावती कैपिटल, डिस्ट्रिक्ट 26, गवर्नर एस अब्दुल नज़ीर है और वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। लेजिस्लेचर बाईकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 175 सीट्स, काउंसिल में 58 सीट्स यहाँ से आती हैं। राज्यसभा में 11 सीट और लोकसभा में 25 सीट अवेलेबल है। नेशनल पार्क की बात करें तो पापी गोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट चाइना सेंट्रल एशिया समिट? तो किस देश ने पहले चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है? आंसर होगा ये चाइना के द्वारा ही की गई। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, चाइना के द्वारा ही जो चाइना सेंट्रल एशिया समिट को ऑर्गेनाइज कराया गया। जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनके द्वारा ही इसको प्रेसिडेंसी की गई। याद रखिएगा, इसमें कजाकिस्तान के लीडर, किर्गिस्तान के लीडर, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के लीडर ने पार्टिसिपेट किया है। 2022 में चाइना सेंट्रल एशिया समिट वर्चुअली हेल्ड हुई थी, ध्यान रखेंगे, और इसको वर्चुअली ऑर्गेनाइज कराया गया, पहली बार ऑर्गेनाइज कराया गया। आगे बात करें, मतलब 2022 में होनी थी, 23 में हुई है। अब यहाँ पर जितने भी हमारे इंटरनेशनली करंट अफेयर बने उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, यूएई शारजहां की जो पुलिस है उसके द्वारा ट्रैफिक कैंपेन चलाया गया जिसका नाम था स्टे इन योर लेन। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीलंका में अगर होमोसेक्सुअलिटी कोई करता है तो उसको क्राइम नहीं माना जाएगा। यूएस और मेक्सिको जो कि नया इमिग्रेशन पॉलिसी को लॉन्च कर चुका जिससे कि इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग को रोका जा सके। पाकिस्तान जिसने एडीबी के द्वारा 2022 में सबसे ज़्यादा फंड प्राप्त किया है। ऑपरेशन कावेरी, सिविल वॉर सूडान में जो चल रहा है उससे वहाँ से अपने भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने शुरू किया। सीरिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट नार्को स्टेट बन के उभरा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के माध्यम से बताया गया कि भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका है। घाना फर्स्ट कंट्री ऐसी बना जिसने ऑक्सफोर्ड के द्वारा बनी हुई मलेरिया की वैक्सीन को अपने देश के बच्चों के लिए अप्रूव कर दिया। अल सल्वाडोर जिसने लाइसेंस प्रोवाइड कराया है किसको, क्रिप्टो फर्म्स को, और ऐसा करने वाला ये पहला कंट्री बना है। अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल रेस टू नेट जीरो? तो किस संस्था ने रेस टू नेट जीरो शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? आंसर होगा ये जारी की गई है UNESCAP के द्वारा। ध्यान रखिएगा, UNESCP के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, ध्यान रखिएगा। बैंकॉक बेस्ड ये एक संस्था है यूनाइटेड नेशन
के जो भी कैंपेन्स हैं, जो भी उनके काम है, उनको ये प्रमोट करती है। और इसने रेस टू नेट जीरो को लॉन्च किया, एक रिपोर्ट के माध्यम से इसको लॉन्च किया। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि एशिया पैसिफिक रीजन में इनसफिशिएंट प्रिपरेशन की जा रही है नेट जीरो पहुंचने के लिए। मतलब कार्बन जो एमिशन है उसको कम करने में ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं एशिया और पैसिफिक रीजन के जो कंट्रीज़ हैं, वो इस रिपोर्ट में बताया गया, जिससे कि देशों को पॉइंट आउट किया जाएगा और उन पर प्रेशर बनाया जाएगा कि आप इसको करें। ये रिपोर्ट जारी की गई, इनके द्वारा, ध्यान रखेंगे। अब रिवाइज करते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को। तो विच हाई कोर्ट ऑर्डर्स कार्बन डेटिंग ऑफ सिवलिंग एट ज्ञान व्यापी, तो इलाहाबाद आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। विच बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट राइट टू वॉक, तो पंजाब ने राइट टू वॉक को इम्प्लीमेंट किया है। विच कंट्री पुलिस लॉन्चेस स्टे इन योर लेन कैंपेन, तो यूएई आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। व्हेन इज द इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे ऑब्जर्व, तो 14 में आंसर सही। और विच कंट्रीज फुटबॉलर प्लेयर एंटोनियो गर्बजल पासेस अवे ऑन 9 मई 2023, तो मैक्सिको के ये फुटबॉल खिलाड़ी थे। वेयर विल द 3-डे इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 बी ऑर्गेनाइज्ड, तो नई दिल्ली यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पुट अ स्टे ऑन प्रमोशन ऑफ 68 जजेस इंक्लूडिंग द जज हु पनिश्ड राहुल गांधी, दिस इज द मैटर ऑफ विच स्टेट, तो गुजरात यहाँ आंसर सही है। which new transport aircraft will join the fleet of Indian Air Force whose trial took place in मई 2023, तो C295 यहाँ पर आंसर सही है। इसको टाटा और एयरबस के द्वारा बनाया जा रहा है। इंडिया फर्स्ट पोड टैक्सी विल स्टार्ट इन विच स्टेट, तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसको स्टार्ट किया गया। चलिए अब बात करते हैं आज के क्विज़ की। तो आज का क्विज है, हु हैज़ बीन कन्फर्ड द सागर श्रेष्ठ सम्मान इन द कार्गो मैनेजमेंट कैटेगरी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा कार्गो मैनेजमेंट कैटेगरी में एक सागर श्रेष्ठ सम्मान को दिया गया। किसको? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।